हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग जो है अलंकार टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो है 2 नंबर का पूछा जाता है और जो भी अलंकार जो 2-3 पूछे जाते हैं उन्हें आज हम लोग पढ़ेंगे। इन्हीं में से कोई ना कोई पूछा जाएगा और ये जो है 2 नंबर का होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहला अलंकार जो है हम लोग उपमा अलंकार पढ़ेंगे। पहला अलंकार कौन सा पढ़ेंगे? उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में क्या है, जैसे इसमें क्या होता है कि जब किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उससे प्रसिद्ध वस्तु से तुलना मतलब समानता की जाए, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी वस्तु का वर्णन हम लोग करते हैं और किसी प्रसिद्ध वस्तु से कर दें, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। जैसे हम लोग इस तरह से लिख दें, मुख चंद्रमा के समान है। क्या है? मुख चंद्रमा के समान है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग मुख का वर्णन कर रहे हैं और इसकी तुलना जो है किसी प्रसिद्ध वस्तु से, चंद्रमा से कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार होगा। तो हम आपको केवल परिभाषा याद कराने के लिए बता रहे हैं। ठीक, वैसे तो 10 में ये पहचानने को नहीं पूछता है। इसमें ऐसे पूछेगा कि उपमा अलंकार की परिभाषा बताइए, तो आपको ये लिखना होगा। फिर कहेगा इसका एक उदाहरण भी लिखिए, तो उदाहरण भी हम आपको दिखाएंगे। या इसमें इस प्रकार से बन जाएगा, उपमा अलंकार के अंगों का वर्णन कीजिए। अगर अंग कहेगा तो हम इसको लिखेंगे, इसके बारे में, चारों के बारे में। ठीक, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। उपमेय होता है, और क्या होता है? उपमान होता है, और समान धर्म होता है, और वाचक शब्द होता है। तो उपमेय किसे कहेंगे? जिसकी उपमा दी जाए। जिसकी उपमा दी जाए मतलब इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें मुख की उपमा दी जा रही है। किससे दी जा रही है? चंद्रमा से। मतलब मुख की तुलना जो है चंद्रमा से की जा रही है। ठीक, तो यहाँ पे मुख क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा उपमेय। ठीक, क्या हो जाएगा? उपमेय। उपमेय क्या होता है आप जान चुके हैं। जिसकी उपमा दी जाए, तो मुख की उपमा दी जा रही है। और देखेंगे उपमान क्या हो जाएगा। उपमान क्या होता है? जिससे उपमा दी जाए। तो आप देख रहे हैं कि मुख की जो है तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो यहाँ पे चंद्रमा क्या है? उपमान है। ठीक, यहाँ पे चंद्रमा क्या है? उपमान है। और आप देखेंगे समान धर्म क्या होता है? समान धर्म उपमेय उपमान में उभयनिष्ठ गुण। मतलब जो उपमेय में भी पाया जाए और उपमान में भी पाया जाए, तो क्या होता है? वो समान धर्म होता है। और देखेंगे वाचक शब्द क्या होता है? वाचक शब्द सा, ऐसा, जैसा, ज्यों, सदृश, समान। अगर ये शब्द आ गए किसी वाक्य में, ठीक, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे देखिए यहाँ पे समान आ गया, तो ये हो गया वाचक शब्द। इसी से हम लोग पहचानते हैं कि ये जो है उपमा अलंकार है। ठीक, इन्हीं शब्दों से हम लोग पहचानते हैं कि उपमा अलंकार है। ठीक, और दूसरा कि जो है उपमेय की तुलना जो है उपमान से की जाती है। आप इसका परिभाषा इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल है, देखिए ये रहा एग्जाम्पल। तो इसमें देखिए क्या है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। तो यही है इसका एग्जाम्पल। तो अगर एग्जाम्पल कहेगा तो आपको इसको लिख देना है। ठीक, तो इसमें देखिए एग्जाम्पल के साथ साथ अगर हम ये लिख देंगे उपमेय इसमें क्या है, क्या उपमान है, और क्या समान धर्म है, क्या वाचक शब्द है, तो कोई नंबर नहीं काट सकता, कोई नंबर नहीं काट सकता, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे उपमेय हम आपको बता चुके हैं क्या होता है उपमेय। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, उपमेय जो होता है जिसकी उपमा दी जाए। तो जिसकी उपमा दी जाए मतलब यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। तो शंख जैसे कौन था? नभ। तो यहाँ पे कौन का प्रश्न करके आप उपमेय निकाल सकते हैं। जैसे बहुत नीला शंख जैसे,
तो यहाँ पे नीला शंख जैसे कौन था, नभ। तो नभ जो है यहाँ पे उपमेय है और इसी की जो है उपमा दी जा रही है, इसी की उपमा दी जा रही है, ठीक। और यहाँ पे देखिए जिससे उपमा, नभ की उपमा किससे दी जा रही है, शंख से, यानी कि शंख जैसा जो है नभ है। तो यहाँ पे जिसकी जिससे उपमा दी जाए वो शंख है, ठीक। यहाँ पे उपमान हो जाएगा शंख, शंख उपमान हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे समान धर्म क्या होता है, समान धर्म जैसे उपमेय उपमान में उभयनिष्ठ गुण, यानी कि जो दोनों में पाया जाए। देखिए यहाँ पे नीला शंख है और शंख के समान नभ को बताया गया, यानी कि नीला जो है यहाँ पे समान धर्म है, नीला क्या है, समान धर्म है। और वाचक शब्द देखेंगे, वाचक शब्द हम आपको बता चुके हैं कि क्या होता है, सा, ऐसा, जैसा, ज्यों, सदृश, समान, ठीक। तो ये शब्द जहाँ पे मिलेंगे वो वाचक शब्द होगा, ठीक। यहाँ पे देखेंगे जैसे मिला है, देखिए जैसे मिला है, तो जैसे क्या है, वाचक शब्द है, ठीक। तो चलिए हम लोग अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें उपमेय क्या होगा, क्या उपमान होगा, और क्या समान धर्म होगा, और वाचक शब्द कौन सा होगा, ठीक। आपको ये कमेंट करके बताना है। तो चलो हम लोग अगला अलंकार देख लेते हैं। ये देखिए रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या है, जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी अभिन्नता प्रकट की जाए, यानी कि उपमेय और उपमान जो है अलग अलग होते हुए भी उन्हें एक चीज़ दिखाया जाए, एक चीज़ दिखाया जाए। तो वहाँ पे जैसे दिखाया जाए और उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, यानी कि कहने का मतलब वही है, ठीक। उपमेय को कह दिया जाए कि ये उपमान है, ठीक। अभी आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, ठीक। आपको ये जो है परिभाषा इसकी लिखना है कि उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी अभिन्नता प्रकट की जाए और उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, ठीक। रूपक अलंकार ये जो है देखिए यहाँ से हम लोग समझते हैं इस एग्जाम्पल से, मुख चंद्र है, ठीक। मुख चंद्र है मतलब देखिए ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मुख भी अलग चीज़ है, चंद्र अलग चीज़ है, लेकिन कह रहा है कि जो मुख है वो चंद्र है। तो यहाँ पे दोनों अलग होते हुए भी इन्हें एक ही चीज़ दिखाया जा रहा है, ठीक। इन्हें एक ही चीज़ दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए क्या कहा है, उपमान को उपमेय उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए। तो यहाँ पे देखेंगे उपमेय क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा मुख, यानी कि इसकी तुलना की जा रही है। तो और किससे की जा रही है, इस चंद्र से, यानी कि ये उपमान हो गया। देखो इसको इसके समान बताया जा रहा है कि नहीं, मुख को चंद्रमा के समान बताया जा रहा है, यानी कि मुख जो है उपमेय हो गया और चंद्र उपमान हो गया, तो इसको इसके समान दिखाया गया। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, जो है रूपक अलंकार हो जाएगा। तो और यहाँ पे देखेंगे इसमें भी रूपक अलंकार है। आपको चाहिए एग्जाम्पल लिख दीजिए और चाहिए एग्जाम्पल लिख दीजिए, ठीक। इसमें से रूपक अलंकार, ऐसे ये इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि रूपक अलंकार की परिभाषा बताइए तथा एक उदाहरण भी लिखिए। तो आपको इस परिभाषा को लिखना है और इसमें से एक उदाहरण लिख देना है, ठीक। तो चलो हम लोग अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है। उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, यानी कि इसमें संभावना होगा, ठीक। कि मान लो ये मुख जो है मुख मानो चंद्रमा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए संभावना प्रकट हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे इसमें बोधक शब्द होगा, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनऊ। तो ये शब्द क्या है, इनसे हमें पता चलेगा कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ पर ये शब्द आ जाएंगे वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक। इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। मुख मानो चंद्र है, तो देखिए मुख यहाँ पे क्या है, उपमेय है, और वो चंद्र क्या है, उपमान है। तो मान लीजिए कि मुख जो है चंद्र है, यानी कि यहाँ पे क्या प्रकट हो रहा है, संभावना प्रकट हो रही है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक। तो इसमें भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे मनहु दिया है, यानी कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार में आप ये दोनों एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक। आपको हमें लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सभी को।